हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुरु क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं, इसलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि रोज इस टाइम मैं आप लोग को अर्थमेटिक सीरीज पढ़ा रही हूँ, जिसका आपका जो लेक्चर नंबर 4 है वो आज हम आपके सामने करवाने वाले हैं। ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। चलो ये रहा आपके सेशन का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। ये सीरीज दे रखी है। पूछी ये गया है इसमें से क्या ये सीरीज आपकी एपी में है। अगर आपकी सीरीज एपी में तो उसका सारवांतर ज्ञात करिए और साथ में इसके 3 और पद बताइए। इसके साथ में इसके 3 और पद कौन कौन से हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये सीरीज एपी में है तो D1 निकाल लें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए। कितना आ जाएगा? ए कॉमन हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे D2 निकाल लें, ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ए स्क्वायर बाहर हो गया, तो आप लिखेंगे ए माइनस 1। ऐसे ही D3 भी लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 4 में से ए क्यूब माइनस हो जाएगा, तो फिर से आपको ए माइनस 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि D1, D2 और D3 आपस में बराबर नहीं है, और जब ये अगर आपके पास में कॉमन डिफरेंस एपी में बराबर नहीं होता है तो आप क्या बोलेंगे, ये सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी, है ना। यही होता है ना, ये सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी। आगे लिख दीजिए, सो दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है ना, ये सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा कि ये जो सीरीज है वो आपकी एपी में नहीं होगी। ठीक है, आगे की तरफ चलें। यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि आपके पास में जो सीरीज दे रखी है क्या ये सीरीज एपी में है। अगर ये एपी में सीरीज है तो इसका सारवांतर क्या होगा, और उसके साथ में उसके 3 और पद बताने हैं। करूं इसे, यहाँ से अगर आप D1 की वैल्यू निकालेंगे तो √8 में से √2 माइनस हो जाएगा। D2 की वैल्यू निकालेंगे तो √18 में से √8 माइनस हो जाएगा। तो D3 निकालेंगे तो √32 में से √18 हो जाएगा। निकाले से कितना आ जाएगा? इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2√2 में से √2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा √2। ये हो जाएगा आपके पास 9 दूनी 18। 3√2 में से माइनस कर देंगे आप 4 दूनी 8, 2√2। तो यहाँ से भी आपको √2 मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आपका क्या है, 16 दूनी 32, 4√2। इसमें से आप 3√2 माइनस कर देंगे तो आपके पास में √2 आ गया। तो इससे आपको क्या पता लग गया, D1 बराबर D2 बराबर D3, है ना। सो D इज इक्वल टू कितना आ गया, √2 आ गया। तो आप लिखेंगे नीचे सीरीज इज इन एपी। सीरीज किस में है, एपी में ये सीरीज हो जाएगी। जब आपके पास में ये सीरीज एपी में हो गई तो अगर आपसे अदर 3 टर्म्स पूछे जाएंगे, अदर 3 टर्म्स निकालें इसको, तो इसमें क्या आ जाएगा,
क्या था, √32, √32 प्लस √2 कितना हो जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, √32 प्लस √2 मिलकर हो जाएगा आपके पास में 16 दूनी 32, 4√2, 4√2 प्लस √2 मिलकर हो जाएगा 5√2, 5√2 का आप लिखेंगे 25 दूनी 50, √50 पहला आंसर। ठीक है, दूसरा कैसे निकालेंगे, √50 प्लस √2 तो हो जाएगा 6√2, 36, 36 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये 72। ठीक है, फिर लिखेंगे 6√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 7√2, 7√2 का मतलब हो गया 49 इंटू 2 98। तो आपके पास में ये तीन अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी और आप कह सकते हैं यही आपके पास में तीन पद हो जाएंगे। बचे हुए तीन पद आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे √50, √72 और √98, ये आपके पास में तीन पद हो जाएंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम इसमें भी वही करना है, पहले D1, D2 और D3 की वैल्यू निकाल लो। D1 की वैल्यू √6 में से √3 माइनस हो जाएगा, D2 की वैल्यू √9 में से √6 माइनस हो जाएगा, मतलब हो गया 3 माइनस √6। D3 √12 में से √9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 2√3 माइनस का 3। आप यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ पर D1, D2 और D3 आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो series is not in AP। common difference is not same, so series is not in AP। बात यहां तक समझ में आ गई। आगे की तरफ चलें। यहां पर भी वही सेम चीज पूछी है, तो D1 की वैल्यू निकालें। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस कर दो। D2 में 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दो। D3 में 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दो। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 1 8 आ गया, 25 माइनस 9 कितना आ गया, 16 आ गया। 49 में से 25 माइनस कर दो, 24 आ गया। तो इससे आपको क्या पता लगता है, D1, D2 और D3 आपस में बराबर नहीं है। D1, D2, D3 आपस में बराबर नहीं है, सो दिस सीरीज इज नॉट इन AP। दिस सीरीज इज नॉट इन AP।
ठीक है, यहाँ पर भी डिफरेंस जो है ना एक बार में, मतलब D1 जो है वो 8 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, तो आप बोलेंगे सीरीज इज नॉट इन AP। ठीक है, सीरीज इज नॉट इन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे कितने क्वेश्चन है, बस ये लास्ट बचा ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी सेम आपको वही निकालना है, सारवांतर दे रख निकालना है। मतलब यहाँ से D1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, D2 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और D3 की वैल्यू हो जाएगी 73 माइनस 7 का स्क्वायर। निकालो भाई, आंसर बताना इसका। 73 लिखा है, 7 का क्यूब तो लिखा नहीं है, निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है। 25 में से 1 माइनस कर दें, 24 आ गया। 49 में से 25 माइनस कर दें, 24 आ गया। 73 में से 49 माइनस कर दें, 24 आ गया। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं D1, D2 और D3 तीनों ही आपस में क्या है, बराबर दे रखे हैं। सो सीरीज इज इन AP। सीरीज इज इन AP, या इस वाली सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए आपके पास में कितना आ जाएगा ये, ठीक है। आगे की तरफ चलें। यहां पर लिखा हुआ है AP का nवां पद। यहाँ लिखा हुआ है AP का nवां पद। देखो, जब कोई सीरीज आपकी AP में होती है, क्या ऐसे जाती है, इसका मैंने पद बताया था, A लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, A प्लस 3D लिखते हैं। इसी तरह से तो ये चलता रहता ना, A प्लस 4D लिखते हैं। ये कब कब के लिए है, ये आपका फर्स्ट टर्म के लिए है, ये सेकंड पद है, ये थर्ड पद है ना, फिर ये फोर्थ पद है, फिर ये फिफ्थ पद है, ऐसे ही ऊपर भी चलता रहेगा। इससे हमें क्या पता लगा कि जो आपके पास में पद है वो क्या है, ए तो सेम है, लेकिन हर एक पद में एन की वैल्यू एक घट जा रही है ना। देख लो ना, तीसरे पद में 2 आ रहा है, चौथे पद में 3 आ रहा है, पांचवें पद में 4 आ रहा है, मतलब एन की वैल्यू जो है वो एक घट जा रही है, तो a प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1, और d तो d ही रहेगा, तो आपके पास में ये एक पद nवां पद निकल कर आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पे a था वो आपके पास सेम है, प्लस हो गया, n माइनस 1 लिख देंगे क्योंकि जो n है वो बार बार डिक्रीज हो रहा है, इंटू d हो जाएगा। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों को निकालने का। ठीक है, यहाँ पे लिख दो वेयर a इज इक्वल टू क्या है, पहला पद है, a इज इक्वल टू पहला पद, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, या फिर हिंदी में लिख दे सारवांतर। फिर उसके बाद n क्या है, पदों की संख्या। समझ में आया, पदों की संख्या।
ये चीज याद रखिएगा। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये आपके पास में किसी भी AP की सीरीज में nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, क्या लिखा हुआ है? एपी में दे रखा है 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद निकालना है कि क्या होगा। देखो आपके पास सीरीज क्या दे रखी है? 2 7 12 एंड सो ऑन। इनके बीच का डिफरेंस देखो, पहला पद तो 2 हो गया, डिफरेंस कितना है? 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आपके पास 5 हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं इतनी देर से इतनी सारी क्लासेस में मैंने एपी के लिए सार्वंतर और प्रथम पद ही अभी तक निकाला था। अभी तक हमने nवां पद निकालने की वैल्यू देखी ही नहीं थी, अब वो आ रही है। तो एपी में निकालने के लिए यह याद रखिएगा कि आपको ए और डी का मान पहले तो निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आप Tn में वैल्यू रखेंगे। आपसे पूछा क्या गया है? Tn की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 d होती है। a प्लस n माइनस 1 d होती है, ठीक है। आपको 10 की वैल्यू चाहिए। a की जगह हो गई 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह हो गया 5। यहाँ पे लिख दीजिएगा n की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है। निकाल ले वैल्यू तो हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 पच्चे होता है 45, तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो आपसे पूछा ये गया कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 47 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 47 आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 47 आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रख देंगे 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 प्लस 9 इंटू 5 45, 2 47 हो जाएगा। 47 आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम ना हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलें। यहां लिखा हुआ है AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद 0 है? सकारण उत्तर दीजिए। अच्छा, एक काम बताएं, पहले क्या निकालना? कौन सा पद 81 है? मतलब Tn की वैल्यू आपके पास में -81 दे रखा है, ठीक है। A की वैल्यू 21 दे रखी है, डिफरेंस जो है वो दे रखा है 18 माइनस 21, मतलब माइनस का 3। तो एक बात बताओ, कौन सा पद है? तो Tn की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 d होती है। यही तो होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 d होता है। वैल्यू रखे यहाँ पे, Tn की जगह पे माइनस का 81 है, बराबर 21 हो गया, प्लस n माइनस 1 निकालना है, d की वैल्यू आपके पास में माइनस का 3 है। यही तो है ना। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे इसका मान रखा है। -81 में से -21 हो गया, बराबर माइनस का 3 n माइनस 1 हो गया। 2 माइनस का 102 बराबर माइनस का 3 n माइनस 1 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 3 से हो गया 3 चौक 12, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 34। तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। n की वैल्यू आपके पास में 35 हो जाएगी।
n की वैल्यू 35 हो जाएगी। मतलब यही एक पद है, 35वां पद होगा जहां पर वैल्यू आपके पास में -81 है। फिर पूछा गया है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो मतलब आप एक बार tn की वैल्यू को फिर से रखेंगे a प्लस n माइनस 1 d में, तो यहाँ पर फिर से निकालो। इस बार क्या कहा गया, पद जो है वो 0 है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा 21 प्लस n माइनस 1 d की जगह -3, -21 हो गया बराबर -3 n माइनस 1 हो गया 21। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 7, n की वैल्यू 8। तो आप क्या लिखेंगे, n बराबर 8, 8वें पद पर AP का पद शून्य होगा। कहाँ, कब शून्य होगा, 8वें नंबर पे पद जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 8वें पद पर आपका जो पद है वो 0 हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। 7वां पद 9 है, अच्छा 7वां पद 9 है, इसका मतलब T7 की वैल्यू 9 दे रखी है। तीसरा पद 5 है, मतलब T3 की वैल्यू 5 दे रखी है। इससे पहले वैल्यू तो निकालो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, पहले से निकाल लो। a प्लस 3 माइनस 1 d बराबर 5 हो गया। तो a प्लस 2d की वैल्यू 5 हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 बना दो। अब इसे सॉल्व करें। a प्लस 7 माइनस 1 d बराबर 9 हो गई। तो मतलब a प्लस 6d बराबर आपके पास में 9 हो जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर 2। इसी में इसको भी माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4d की वैल्यू आ गई 4। 4 से 4 कट गया, d की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 1। d की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 1 आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2 इंटू 1 बराबर हो गया 5। तो a प्लस 2 बराबर हो गया 5। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। a की वैल्यू आपके पास में 3 आ जाएगी। आपसे पूछा ये गया था AP बतानी है। AP कैसे निकाली जाती है, a प्लस d, a प्लस 2d ऐसे लिखी जाती है ना। तो यहाँ पे हो गया 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो आप हो जाएगा 3, 4, 5। इस फॉर्म में आपको ये सीरीज देखने को मिलती है। दिस इज द AP सीरीज। दिस इज द AP सीरीज, ठीक है ना। यही आपके पास में AP सीरीज हो जाएगी। बाय चांस अगर आपको कोई डाउट होता है तो डिफरेंस निकाल के देख लेना, इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस करोगे तो भी आपके पास में A ही आएगा, ठीक है ना। बात यहाँ तक की समझ में आ गई आपको? चलो खैर, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसकी आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।